हेलो हाय बच्चों, कैसे हैं आप। तो ये आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मैं हूं अजय सर, जहां आप क्लास 11 12 आईआईटी जेई और नीट के फिजिक्स सिलेबस की पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चों, रजिस्टर्स को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक होता है रजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज पहला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर हम लोग 3 रजिस्टर्स लेते हैं और इस तीनों रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इस रजिस्टर्स को एक बैटरी के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। और हम मान लिए कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। ठीक है बच्चों, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस तीनों रजिस्टर से होकर के। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों कि सेम करंट तीनों रजिस्टर्स में फ्लो करेगा, यानी जितना करंट R1 में जाएगा उतना ही करंट R2 में जाएगा और उतना ही करंट R3 में जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर इसमें टोटल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लिए कि यहाँ से इसका पोटेंशियल डिफरेंस R1 का कितना है, V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, V2, और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3। यानी तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों रजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम अमाउंट का करंट तीनों में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका टोटल पोटेंशियल जो है, टोटल पोटेंशियल कितना है बच्चों, अगर हम मान लिए कि इस तीनों रजिस्टर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका टोटल पोटेंशियल कितना है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ से कितना है, V है। तो V किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहाँ इस रजिस्टर्स में टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, और इस फर्स्ट रजिस्टर्स में V1 है, सेकेंड रजिस्टर्स का V2 है और थर्ड रजिस्टर्स का V3 है। तो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम बाय ओम्स लॉ से अगर हम निकालते हैं तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर फर्स्ट रजिस्टर्स का हम निकालते हैं पोटेंशियल तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। सेकेंड रजिस्टर्स का कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2। V2 इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो I इंटू R3। और यहाँ से इस तीनों रजिस्टर में टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। तो देयरफॉर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, I इंटू आर, और V1 का वैल्यू कितना है बच्चों, I इंटू R1। V2 का वैल्यू कितना है, I इंटू R2, और V3 का वैल्यू कितना है, I इंटू R3। अब इस तीनों वैल्यू को बच्चों इसमें रखेंगे, V1 V2 और V3 का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, तो यहाँ से I R और I इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी R मेरा क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इसी को हम लोग RS भी लिख सकते हैं बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो गया, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे तो थ्री रजिस्टर्स है, तो इसका इक्विवेलेंट हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसमें हमको बहुत सारा n नंबर ऑफ रजिस्टर्स रहेगा, जैसे बच्चों अगर ये हम ले लेते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर्स, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, यहाँ से एक हो गया एक रजिस्टर, फिर सेकेंड रजिस्टर, फिर थर्ड रजिस्टर, फिर फोर्थ रजिस्टर, फिर फिफ्थ रजिस्टर, इस टाइप से n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे रजिस्टर्स कितना है, n नंबर ऑफ है। तो अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स रहेगा, इफ n नंबर ऑफ registers are connected in series, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, ये हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो हम सीरीज में क्या देखते हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होता है उसमें सेम करंट, मतलब करंट जो होता है वो सेम होता है हर रजिस्टर्स के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। तो पहले ओम्स लॉ लगा देंगे, तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ से टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से V1 का वैल्यू रखेंगे तो I इंटू R1, V2 का वैल्यू I इंटू R2, V3 का वैल्यू I इंटू R3, फिर टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। I से I कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से RS क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसमें तो थ्री रजिस्टर्स है बच्चों, अगर मोर देन 3 है या मोर देन 4 है या मोर देन 5 है, अगर इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों कि पैरेलल में इसका जो करंट होता है वो सबके लिए अलग अलग हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सबके लिए सेम होता है बच्चों, इस दोनों में फर्क यही है। तो चलिए हम लोग अब पैरेलल के बारे में स्टडी करते हैं। तो रेजिस्टेंस, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस सेकेंड है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बच्चों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो हर रजिस्टर्स के लिए जो करंट का अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब हर रजिस्टर में जो करंट होता है वो अलग अलग फ्लो करता है। जैसे अगर हम मान लिए कि हमारा एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ से एक रजिस्टर ये है, अच्छा, और फिर एक रजिस्टर यहाँ से इसके पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका हो गया सेकेंड रजिस्टर, ये हो गया फर्स्ट रजिस्टर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो इसका रेजिस्टेंस हम मान लिए, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और एक रजिस्टर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ये है आपका R3, ये कितना है बच्चों, R3, ये कितना है R3। ठीक है, यहाँ पे तीन रजिस्टर है R1, R2 और R3। अब इस तीनों रजिस्टर्स को हम लोग एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तीनों रजिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बच्चों, I करंट, यहाँ से टोटल करंट I जा रहा है। तो इस पहले वाले रजिस्टर्स में करंट कितना जाएगा, इस रजिस्टर्स में करंट जा रहा है आपका I1, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा I1, इस रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो करेगा I2, और इस रजिस्टर्स में करंट कितना फ्लो करेगा I3।
यानी इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जैसे ये हो गया आपका ए और ये कितना हो गया बी हो गया, तो ए पॉइंट से करंट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पॉइंट पे जाने के बाद। मतलब पहले वाले रजिस्टर्स में करंट R1 जाएगा, फिर दूसरे वाले रजिस्टर्स में R2 जाएगा, तीसरे वाले रजिस्टर्स में करंट कितना जाएगा तीसरे वाले रजिस्टर्स में करंट कितना जाएगा I3 जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो करंट है वो सब के लिए क्या है अलग अलग है तीनों रजिस्टर्स के लिए, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, हम मान लिए कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। तो हम यहाँ से टोटल जो करंट है इसका टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से बाय ओम्स लॉ हम लगा देंगे बच्चों। तो ओम्स लॉ में क्या होता है V इक्वल टू I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों V अपॉन आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए लेंगे हम लोग फोर फर्स्ट रजिस्टर्स। तो फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, करंट कितना जा रहा है फर्स्ट में I1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा R1, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके लिए सेम है, मतलब थर्ड में भी इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल क्या है V है, तो पोटेंशियल तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट क्या है सबके लिए अलग अलग है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V बाई R1। फिर सेम एज फॉर सेकेंड रजिस्टर्स, तो सेकेंड रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों I2 सेकेंड रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू V बाई R2। फिर थर्ड रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा फोर थर्ड रजिस्टर्स, तो थर्ड रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों I3, तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब क्या करेंगे, जो मेरा टोटल करंट है वो कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इस टोटल करंट में हम लोग I1 I2 और I3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या है बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ से I की जगह पे क्या हो जाएगा V बाई R, और ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है बच्चों, अब इसमें से तीनों में से V कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा V बाई R, V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किया हुआ है, अगर मोर देन 3 रजिस्टर्स रहेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो हम मान लिए कि यहाँ पे जो R है वो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R है, इसको हम RP लिख देंगे। RP इस R की जगह पे क्या लिख दिए RP, यानी इक्विवेलेंट, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देयरफॉर RP 1 by RP इक्वल टू 1 by RP इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अगर मोर देन 3 रजिस्टर्स रहेगा, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर इफ n number of registers are connected in parallel, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड होगा पैरेलल में बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई RN, यानी n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर्स जो होता है वो दो तरीके से कनेक्ट करते हैं हम लोग, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, ये आपके लिए दोनों के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब
अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।